हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में मैं आपको अपनी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की 2017 और 18 जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो दोनों की मार्कशीट दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ ये डिस्कस हम करेंगे कि भाई क्या मैंने गलतियाँ करी, क्या आप इस चीज़ से सीख सकते हैं एंड व्हाट यू शुड कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। तो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो या इसे देख सकते हैं। एंड जस्ट अ सेकेंड, या सो एंड अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे किसी चीज़ पे वीडियो बनाऊं तो आप ट्विटर या इंस्टाग्राम या नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। एंड अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू, क्योंकि उससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जी, जो मैं काम कर रहा हूँ या मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ उससे किसी को मदद मिल रही है, किसी का फ़ायदा हो रहा है। राइट, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये है मेरी 2017 सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की मार्कशीट। ये मेरा रोल नंबर, मेरा नाम एंड फाइनली यू कैन सी ओवर हेयर की रिकमेंडेड। राइट, यहाँ पे आप देखोगे तो एसए में आई गॉट 157 मार्क्स विच वाज वन ऑफ द हाईएस्ट इन 2017। वन ऑफ द हाईएस्ट, आई थिंक 160 161 कुछ टोटल हाईएस्ट गया था वहाँ पे। GS1 में रिस्पेक्टेबल स्कोर है, GS2 में ठीक है। GS3 हैज़ ऑलवेज बिन अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम एरिया, क्योंकि मुझे हमेशा जो भी चीज़ लगती थी शायद कुछ और ही होता था। एंड GS3 में दिक्कत हमेशा मुझे रही है। तो सोशियोलॉजी में ऐसा आप देख सकते हैं टोटल ऑफ 279 एंड जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें 171। तो पर्सनालिटी टेस्ट की अलग से मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि अगर आपको 160 मिल रहे हैं सो दैट इज़ एवरेज। एनीथिंग अबव 160 इज़ अ गुड स्कोर, एनीथिंग बिलो 160 इज़ अ बैड स्कोर। तो 171 मेरा टोटल यहाँ पे था। एंड फाइनल 990 नंबर मेरे आए एंड रिकमेंडेड। ऑल्दो सर्विस मुझे नहीं मिली बिकॉज ऑफ वेरियस अदर प्रॉब्लमेटिक रीजंस, जिसके बारे में कभी और मतलब कई जगह पे मैंने बात करी है, बट इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड रीज़न, तो मैं उसमें ज़्यादा घुसता नहीं हूँ। तो ये मार्कशीट आप देखो, ध्यान रखो। एंड लेट्स कम टू 2018 की जो मेरी मार्कशीट है। तो 2018 की जो मेरी मार्कशीट है उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखेगी तो एक तो ये है कि मैं नॉट रिकमेंडेड। तो नॉट रिकमेंडेड यहाँ पे जो था, दिस गॉट कन्वर्टेड इनटू अ मेंशन इन द रिजर्व लिस्ट। तो रिजर्व लिस्ट क्या होती है? रिजर्व लिस्ट में क्या होता है कि भाई हर साल कुछ सेलेक्टेड लोग, जैसे कि मैं भी 2017 में कायदे से सेलेक्टेड था, तो कुछ सेलेक्टेड लोग पेपर फिर से देते हैं रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए, कोई बेहतर सर्विस के लिए। कि लेट्स से मुझे IRS मिल रही थी, मुझे IAS या IPS चाहिए या फॉरेन सर्विस चाहिए, या मतलब जैसे भी आप रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए जब भी पेपर देते हैं तो क्या होता है कि समटाइम्स इट डज़ नॉट वर्क आउट। लेट्स से फॉर इंस्टेंस आपकी पहले 112-15 रैंक आई, आपको IPS मिल गया, आपने कोशिश करी कि भाई अब IAS की कोशिश करते हैं, बट अगली बार आपकी रैंक आई 160, विच इज़ अ ग्रेट रैंक, बट आपको अभी भी IPS ही मिलेगा। तो जो अगले साल का आपका रिजल्ट होगा आप उसको ड्रॉप कर दोगे, छोड़ दोगे, क्योंकि आपको IPS ऑलरेडी मिला हुआ है। राइट, सो इन सच केसेस जो टॉपर्स हैं या जो कुछ लोग हैं जो लेट्स से मेडिकल एग्जाम में फेल हो जाते हैं, या जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं, या जो मेरे जैसे लोग होते हैं जो भाई मतलब बाहर निकाल दिए जाते हैं, तो उनकी जगह खाली होती है। जब जगह खाली होती है तो जब सरकार की वैकेंसीज उतनी ही हैं तो UPSC कम्स आउट विद द सेकंड लिस्ट कॉल्ड अ रिजर्व लिस्ट। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1-2 मार्क्स से फाइनल कट ऑफ मिस्ड किया था, 1-2 मार्क्स। इस साल जब ये नॉट रिकमेंडेड था 2018 में, तो आई मिस द फाइनल कट ऑफ बाय 1 मार्क्स। सो दैट्स अ हॉरिबल थिंग इन इटसेल्फ। बट 1-2 मार्क्स से जो लोग मिस करते हैं तो उनके लिए एक रिजर्व लिस्ट आती है कि ऊपर वाली लिस्ट में जितनी भी वैकेंसीज बनी उनको रिजर्व लिस्ट में भर दिया जाए, ताकि भाई सरकार को जितने लोग चाहिए थे इस साल, जितनी वैकेंसीज थी वो सारी फुलफिल हो जाए। सो ये है रिजर्व लिस्ट के बारे में। तो नाउ लेट्स कम टू कि भाई मार्कशीट को थोड़ा गौर से देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई हर सब्जेक्ट में थोड़ा 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 मेरा डिग्रेडेशन हुआ। यहाँ पे 103 थे, यहाँ पे 101 थे, यहाँ पे 95 थे। यहाँ ऑब्वियसली चीज़ें इम्प्रूव हुई, तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे इम्प्रूव हुई। यहाँ पे ऑब्वियसली सबसे बड़ा गैप कि आई लॉस्ट 54 मार्क्स इन एसए, कि 55 नंबर कम हो गए, -54। एंड यहाँ पे आप देखो तो इंटरव्यू में अगेन आई गॉट पहले 171 थे प्लस 16 मार्क्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कैसे क्या चीज़ हुई, क्या दिक्कत रही। ओवरऑल आप स्कोर देखो तो भाई 2 2 4 5 5, ये 54 नंबर का जो मेजर गोल था यहाँ पे, पिछली बार 990 टोटल था,
54 नंबर जोड़ो यहाँ पे सीधा 990 हो जाता है कि भाई एसए ने मात दे दी। तो सबसे पहली चीज़, लेसन नंबर 1, यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। जब मेरे 2017 में 157 नंबर आए एसए में, तो मुझे लगा कि हाँ जी हम तो तोप हैं, हमको एसए की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको आता है। एंड आप देख सकते हो कि 2018 में ये 157 हो गया 103। तो एक ये चीज़ जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि चाहे कितने ही बढ़िया आप हो एट दिस मोमेंट, अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हुए चलोगे, इफ़ यू डू नॉट कीप प्रैक्टिसिंग योर स्किल्स, आपकी स्किल्स डिग्रेड कर जाएंगी, आपकी स्किल्स रस्ट कर जाएंगी, जंग खा जाएंगी, और जंग खाई हुई स्किल्स आपको नंबर लूज़ करने पे मजबूर करेंगी। सो यू कैन नॉट टेक सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन फॉर ग्रांटेड। अगर आपको लगता है कि भैया आप तो हो 30 मार्क का हो, तो दुनिया में बहुत आपसे ऊपर बैठे हैं, आपने जहाँ ढील छोड़ी वो आगे निकल जाएंगे। सो दैट इज़ लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 2, प्रैक्टिस इज़ गुड। कि भाई प्रैक्टिस करना तो एब्सोल्युटली एसेंशियल है, प्रैक्टिस नहीं की तो मतलब कुछ नहीं होने वाला है, बट फीडबैक इज़ बेटर। कि आपने प्रैक्टिस कर ली, बहुत बढ़िया, बट अगर आपने सही प्रैक्टिस नहीं करी, जो कि आपको फीडबैक से पता चलेगा कि आर यू प्रैक्टिसिंग इन द राइट डायरेक्शन। तो अगर आपने ये राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस नहीं करी, तो देन यू विल नॉट गेट द रिजल्ट। तो प्रैक्टिस इज़ गुड। तो ये 2017 और 18 के बीच में हुआ था। 2017 में मैंने जब सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, तो अगेन एक चीज़ यहाँ भी देख लेते हैं कि यहाँ पे सोशियोलॉजी के अगर आप मेरा स्कोर देखेंगे तो इट इज़ 262। तो यहाँ पे भी आई लॉस्ट सम मार्क्स, कुछ 17 नंबर -17। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि 2017 में मुझे लगा कि भैया हमने सोशियोलॉजी सीख ली है, हमको सब आ गया है, एंड यहाँ पे फिर मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस करी, मैंने बहुत आंसर्स लिखे, बट आई डिड नॉट राइट दी आंसर्स एज दे शुड हैव बिन रिटन, एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मेरे पास फीडबैक नहीं था, तो मैं शायद सही दिशा में काम नहीं कर रहा। मैं काम कर रहा था, मैं मेहनत कर रहा था, ऐसा नहीं कि मैं मेहनत नहीं कर रहा था, आई वॉज वर्किंग हार्ड, बट आई वॉज नॉट वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। तो जब तक आप हार्ड वर्क और राइट डायरेक्शन को ऐड नहीं करते, तब तक आपको रिजल्ट नहीं आता। तो यू हैव टू ऐड राइट डायरेक्शन विद हार्ड वर्क। सो प्रैक्टिस आपका हार्ड वर्क है, एंड राइट फीडबैक आपका राइट डायरेक्शन है। तो इन दो चीज़ों को आपको डेफिनेटली कंबाइन करना है इफ़ यू वांट टू गेट बेटर इन योर सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन। लेसन नंबर 3, बीइंग प्रैक्टिकल हेल्प्स। तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि जो एथिक्स का पेपर था मेरा, जिसमें मेरे 2017 में 85 नंबर आए थे, और 2018 में उसी में 105 नंबर आए थे, और जो इंटरव्यू की बात करें तो 171 नंबर जो मेरे 2018 में आए थे, और 187 नंबर जो मेरे 2018। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल सी एक चीज़ पाई कि बीइंग प्रैक्टिकल हेल्प्स। कि 2017 में मैं शायद जो एथिक्स का पेपर था, वहाँ पे बहुत हाई लेवल फंडे दे रहा था कि नहीं देखो ऐसे कर लेना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, नहीं 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 बहुत बढ़िया है, नहीं 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 वैसे मतलब कानून यूँ है वो है, मतलब बथेरी तरीके के, मतलब जो थ्योरेटिकल आर्गूमेंट्स होते हैं ना, मैंने बहुत थ्योरेटिकल आर्गूमेंट्स शायद दिए थे। और यहाँ पे भी मतलब ये मेजर एक डिफरेंस मुझे लगा कि जब 2018 का पेपर में मैंने एथिक्स का अपना केस स्टडीज़ एंड जो थ्योरी वाला पार्ट होता है वो अटेम्प्ट किया, तो वहाँ पे आई वॉज अ लॉट मोर प्रैक्टिकल। मैंने फंडे कम दिए और मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ज़्यादा दिए कि देखो हाँ मतलब कानून ये कहता है, सब है, बढ़िया है, बट प्रैक्टिकली देखी जाए अगर काम करने पे हम आए तो ये चीज़ ज़्यादा फ़ायदा करेगी। ये इस तरीके का मैंने एक अप्रोच अपनी आंसर राइटिंग में डाला, विच एज यू कैन सी कि GS4 में काफ़ी मदद करी। और ऑब्वियसली GS 1 to 3 में इसने मेरी मदद नहीं करी, क्योंकि GS 1 to 3 में 2018 के मेरे अटैम्प्ट में कंटेंट की थोड़ी कमी रह गई थी। मैं प्रैक्टिस कर रहा था, बट मेरा कंटेंट शायद अप टू द मार्क नहीं था। सिमिलरली इंटरव्यू की अगर बात करी जाए तो इंटरव्यू में भी इंटरव्यू में भी बीइंग प्रैक्टिकल हेल्प्स। तो ये दो इलाके हैं जहाँ पे अगर आप प्रैक्टिकल बात करते हो, मतलब फंडेबाजी नहीं कर रहे हो कि अरे नहीं 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 वैसे कर लो बहुत बढ़िया है, वो पता है ठीक है, पर क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या ग्राउंड लेवल पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा पाएगा। अगर इन सब चीज़ों के सवालों के जवाब आप इंटरव्यू में देते हो एंड अपनी केस स्टडीज़ में दे पाते हो, तो दैट एड्स मार्क्स, एड्स वैल्यू।
दैट मेक्स योर आंसर स्टैंड आउट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ फंडेबाजी में बात करते हैं कि नहीं ऐसे कर देंगे, उन्होंने ये बोला था तो वैसे कर देंगे, यूँ कर देंगे, वो थ्योरी, वो फलाना, वो थिंकर। GS4 में और इंटरव्यू में द पर्सनैलिटी टेस्ट जितने प्रैक्टिकल आप हो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है। एंड फाइनली लेसन नंबर 4, आप चाहे कितनी मेहनत कर लो, अगर 1-2 नंबर से, मतलब वो वही वाली बात होती है ना कि जैसे PT उषा का बोला जाता है कि शी मिस्ड एन ओलंपिक मेडल बाय 0.01 सेकेंड। एंड उन्होंने अभी रिसेंटली एक ट्वीट किया था कि जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल विन किया तो उन्होंने ट्वीट किया था कि भाई 31 साल से 30+ ईयर्स से वो एक सपना देख रही थी जिसे आज मतलब उस टाइम पे नीरज चोपड़ा ने फुलफिल किया। तो ये वाली चीज़ एक मानो आप कि जब 1-2 नंबर से रहते हो ना, कि जब जस्ट ये फिनिश लाइन थी यहाँ तक आके रह गए, तो ये थोड़ा खटकता है। विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि जब 2018 में मैंने 1-2 नंबर से मिस किया तो फिर मतलब कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन नहीं था। बट फिर 2020 में जब मैंने अटेम्प्ट दिया अपना, तो उसमें मैंने जी जान से जितनी मेहनत करनी थी, जो करना था कर लिया। आई फेल्ड मेंस, आई डिड नॉट क्लियर मेंस, बट अब ये भी नहीं था कि 1-2 मार्क्स से मिस किया, मेंस फेल हो गया तो मतलब काफ़ी मार्जिन से फेल हो गया। तो ये थोड़ी क्लैरिटी आ गई जीवन में कि हाँ जी, मतलब ठीक है, जितना एफर्ट मार सकते थे, जो कर सकते थे यहाँ पे हमने करके देख लिया है। जब तक आपको ये सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगी ना कि आई हैव डन माई बेस्ट, तब तक आपको कहीं ना कहीं कुछ एक रिग्रेट रहेगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो रिग्रेट और ज़्यादा थोड़ा खटकता है। तो अगर मेहनत कर रहे हो तो या तो भाई ऐसी करो कि 50 नंबर क्लियर, मतलब मार्जिन पे बात करनी ही नहीं है, और 50 नंबर इस तरफ क्योंकि मेंस फेल हो गए कि फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है कोई बात नहीं, आगे देखी जाएगी। बट 1-2 नंबर से कि जो लाइन के बिल्कुल यहाँ आके रहते हो ना, तो ये बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है। क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि भैया आप कर सकते हो, आप में कैपेबिलिटी है, बट वो जो 1-2 नंबर है ना लास्ट के, उसमें मतलब बहुत मेहनत लगती है, बहुत काम होता है। एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई रियलाइज्ड, बट मतलब probably could not implement accurately. Still, this is something that I would like you to learn and take back from my experience in civil services exam. And that's it for today's video. I hope आप लोगों को पसंद आया. If so, please like, share, subscribe, and thank you for watching.